समर्थकों के टिकट कटने पर वसुंधरा शांत, तूफान से पहले की शांति की आहट। बड़ी बगावत की तैयारी में वसुंधरा समर्थक, कांग्रेस की भी नजर। बीजेपी हाईकमान में वसुंधरा समर्थकों के तेवर देख छाई बेचैनी। बीजेपी की पहली सूची जारी हुई। वसुंधरा समर्थक 1.5 दर्जन उम्मीदवारों की टिकट काट दिए गए, लेकिन राज्य खामोश दिख रही हैं। उनके समर्थकों में गुस्सा है। वो राज्य के जयपुर निवास पर पहुंच रहे हैं। वसुंधरा अपने समर्थकों से मिल रही हैं, उनकी बातें सुन रही हैं, लेकिन जवाब में कुछ नहीं बोल रही हैं। वसुंधरा की चुप्पी समर्थकों को हैरान कर रही है। तो पार्टी की परेशान बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास है कि पूरे चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ा मुद्दा बनने वाली हैं। अगर वो बीजेपी के साथ होंगे और पूरे ताकत से प्रचार करेंगे तो बीजेपी के लिए राजस्थान चुनाव जीतना बेहद आसान हो जाएगा। पार्टी 150 के पार भी जा सकती है, लेकिन वसुंधरा नाराज रही हैं। चुनाव प्रचार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो 150 सीटें कांग्रेस भी जीत सकती है, और इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें वसुंधरा पर टिकी हुई हैं। दूसरी ओर वसुंधरा समर्थकों के गुस्से के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कई स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसे में भगवा पार्टी के लिए नतीजों पर असर पड़ना निश्चित है। झोटवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपन सिंह राजवी जैसे दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए हैं, जो वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं, जिसे लेकर बीजेपी में जबरदस्त बगावत मची हुई है। और अपने वफादारों के भारी विरोध के बावजूद भी अभी तक राज्य ने कोई बयान जारी नहीं किया है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी को विद्याधर नगर से तो सांसद जयवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से मैदान में उतारा गया है। राजवी ने दिया कुमारी को टिकट जाने का कड़ा बयान दिया और उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने वाले परिवार से आने वाला बताया। पता नहीं उस परिवार के प्रति पार्टी इतनी दयालु क्यों है, जिसने मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वैसे बाद में राजवी ने अपने बयान से पलटते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन उनके बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। राज्य के एक और वफादार झोटवाड़ा से राजपाल भी अपना टिकट कटने से नाखुश हैं। उनके समर्थकों द्वारा नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल राजपाल ने भी कथित तौर पर राज्य से मुलाकात की और विभिन्न रास्तों पर चर्चा की। इससे भी आगे बढ़ते हुए राज्य की एक और वफादार नगर से अनीता सिंह, जो यहाँ की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, का भी टिकट काट दिया गया है। उन्होंने कहा यहाँ के निवासी चाहते हैं कि वह चुनाव लड़ें, इसलिए वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। इस सारी उथल पुथल के बीच राज्य चुप है और एक्स पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलने के लिए चर्चा में है। नीले रंग की पृष्ठभूमि और उनके पीछे राजस्थान लिखे हुए तस्वीर कई लोगों का ध्यान खींच रही है। हालांकि उनकी कार्यालय टीम ने कहा कि उन्होंने इस प्रोफाइल तस्वीर को 9 सितंबर को बदल दिया था। हालांकि पहली सूची जारी होने के बाद ही इस तस्वीर पर लोगों का ध्यान गया है। वसुंधरा चुप है, इसलिए सभी की निगाहें दिल्ली में बीजेपी आलाकमान पर टिकी हैं। इन बागियों की बढ़ती संख्या को कैसे देखते हुए और आने वाले दिनों में राज्य की भूमिका क्या होगी। वैसे बीजेपी हाईकमान को इस बात की भी सूचना मिल रही है कि अगर राज्य समर्थकों को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के लिए चुनाव में एक और मोर्चा खुल जाएगा। वसुंधरा समर्थकों को 50 से 80 दिग्गज नेता अपनी सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। अगर बड़ी संख्या में बीजेपी के दिग्गज नेता उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा, और राजस्थान में जो बाजी बीजेपी हाईकमान आसान मान रहा था वो सबसे मुश्किल लड़ाई में तब्दील हो जाएगी। ऐसे में निगाहें बीजेपी की अगली सूची पर टिकी हुई हैं, जो तय करेगी कि बीजेपी में बगावत किस स्तर तक होगी। बगावत होगी ये तो तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ढाका न्यूज़।